अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत के आंकड़े में दिए गए हैं। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या किया गया है कि 35 शहरों की साक्षरता दर जो है किसमें दिया गया है, प्रतिशत पे दिया गया है। हमें जो है इनका माध्य ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हमें जो है इस प्रश्न में साक्षरता दर को किस में दिया गया है, वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है। यहाँ पास किसमें है, वर्ग अंतराल के रूप में है। तो जब हमें वर्ग अंतराल के रूप में प्रश्न दिया गया हो और इसका हमें माध्य ज्ञात करनी हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसका वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकालना होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं माध्य बिंदु। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं माध्य बिंदु। इस माध्य बिंदु को हम क्या लिखते हैं, एक्स आई। ठीक है, ये होगा आपका माध्य बिंदु। तो देखिए पहला का माध्य बिंदु क्या आएगा, 45 और 55 है। तो माध्य बिंदु बराबर क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ठीक है, तो निम्न सीमा क्या है 45, उच्च सीमा है 55। क्या होगा 45 प्लस 55 बटे 2। तो क्या आएगा, 5 और 5 10 के शून्य, हाथी देख 5 और 5 10 हो जाएगा बटे 2। तो 2 एकम 2, 2 50 100। तो क्या आएगा इसका मध्य बिंदु 50। तो यहाँ होगा 50। दूसरा क्या है 55 और 65। तो यहाँ से 55 प्लस 65 का मान क्या होगा 120, और 120 बटे 2 का मान कितना आएगा 60। ओके, तो इसका माध्य बिंदु होगा 60। ओके, तीसरा है 65 प्लस 75। तो यहाँ करते हैं 65 प्लस 75 बटे 2। तो 65 और 75 का माध्य बिंदु क्या आएगा, मतलब दोनों का योग होगा 140, और 140 बटे 2 करने पर कितना आएगा 70। ठीक है, तो यहाँ पास मान प्राप्त होगा 70। तीसरा है 75 और 85। तो यहाँ करते हैं 75 प्लस 85 बटे 2। 75 और 85 का माध्य बिंदु कितना आएगा, इन दोनों का योग होगा 160 बटे 2। इसका माध्य बिंदु आएगा 80। ठीक है, तो ये होगा 80। इसी प्रकार से 85 और 95 है। तो 85 प्लस 95 बटे 2, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180, और 180 बटे 2 करने पर क्या प्राप्त होगा 90। ओके, तो इन दोनों का माध्य बिंदु आएगा 90। ठीक, अब हमने क्या किया, माध्य बिंदु निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये जो एफ आई है ये एक्स से आई, तो इसे जो है आपस में गुणा करेंगे। तो हमें जो है एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, तो एफ आई इंटू एक्स आई का मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ से एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई में क्या है 3, एक्स आई क्या है 50। तो 50 इंटू 3 का मान क्या आएगा, 5 3 15, तो हो गया 150। 10 इंटू 60 करेंगे तो 6 एकम 6, यहाँ होगा 600। 6 दम 60 यानी कि 600। ठीक है, 70 इंटू 11, 11 सत्य होता है 77, तो होगा 710। 8 इंटू 80, 80 होता है 64, तो 640। 3 इंटू 90, तो 9 दिया 27, 0 तो 9 270। ओके, ये ज्ञात हुआ। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो एफ आई है इसका समेसन ज्ञात करेंगे, यानी कि इनका आपस में जोड़ेंगे। तो समेसन एफ आई क्या होगा, देखिए 3 और 10 13, 13 और 11, 13 और 11 होगा 24, 24 और 8 होगा 32, 32 और 3 होगा 35। तो ये क्या हो गया 35। ठीक है, अब क्या करेंगे, समेसन एफ आई एक्स आई का मान निकालेंगे। तो ये होगा समेसन एफ आई और एक्स आई का मान कितना होगा, देखिए जो सबको जोड़ते हैं लास्ट में क्या है 0, तो 0 5 और 7, 5 और 7 होगा 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 23 की 3 हासिल आएगा 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24। ये होगा 2430। ओके, तो एफ आई इंटू एक्स आई का मान क्या होगा 2430। अब चलिए यहाँ से जो है समांतर माध्य निकालते हैं। तो यहाँ से होगा समांतर माध्य यानी कि एक्स बार बराबर क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई। ठीक है, ये फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए समांतर माध्य का। क्या होता है, एफ आई इंटू एक्स आई बटे समेसन एफ आई। ठीक है, तो समेसन एफ आई एक्स आई के स्थान पे क्या करेंगे, इस वाले मान को रख देंगे 2430 बटे समेसन एफ आई। समेसन एफ आई कितना है 35, तो यहाँ करते हैं बटे 35। ओके, अब चलिए इसे जो है सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अंश और दोनों को 5 5 से भाग करेंगे, किससे 5 5 से।
देखिए अंश हर को 5 से भाग करने पर कितना आएगा, 5 सत्ते 35, ठीक है। और 2430 को 5 से भाग करने पर कितना आएगा, तो 5 चौक 20, ठीक। यहाँ 4 बचेगा, ये 3, 5 अट्ठे 40, यहाँ बचेगा 3 और ये 0, 5 छक्का 30, तो क्या आया 486। तो इसे भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, 486, ठीक। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 486/7। तो अब 486 को जो है 7 से भाग कर देते हैं, तो 486 भागित 7, तो कितना आएगा देखिए, 7 छंग होता है 42, ठीक है। घटाएंगे, 8 में से 2 गया, बचेगा 6, यहाँ 6, 7 नियम होता है 63, यहाँ 63, घटाएंगे, 6 में से 3 गया 3, ये 0, ओके। घटाएंगे दशमलव, ये होगा 0, 7 चौक होता है 28, घटाएंगे बचेगा 2, है ना, दशमलव हो जाएगा 0, 7 दूनी होगा 14, ठीक है। तो बस मैं इतना ही हल कर रहा हूँ, आगे नहीं कर रहा हूँ। तो क्या प्राप्त हुआ, 69.42। तो हमें इसका समांतर माध्य क्या प्राप्त हुआ, हमें जो है समांतर माध्य प्राप्त हुआ 69.42, ओके। तो ये जो 69.42 है, ये क्या है, ये जो है साक्षरता दर है। क्या है, साक्षरता दर। ये जो राज्य है इनकी क्या है, साक्षरता दर है, ओके। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो देखिए क्या साक्षरता दर है, तो इससे हमें जो है 3 निष्कर्ष लिखना है इस टेबल को देख करके। तो पहला निष्कर्ष है, तो ये लिख देते हैं कि साक्षरता दर क्या है, 50% से अधिक है, ओके। ठीक। दूसरा लिख सकते हैं कि साक्षरता दर क्या है, संतोषजनक है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, है ना। तो लिख देते हैं साक्षरता दर क्या है, संतोषजनक है। और तीसरा पॉइंट लिख दिया हूं अपने मन से मैं, साक्षरता को बढ़ाने के लिए शिक्षा के प्रति जागरूक करना आवश्यक है ना। इस प्रकार से आप भी कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हो इस टेबल को देख करके, आया समझ में। तो इस प्रकार से हम इस तीसरा प्रश्न को जो है हल करेंगे, ठीक।